बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कटिंग की गई लेडीज़ कमीज़ की आज हम सिलाई शुरू करेंगे। तो ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने कमीज़ की मुकम्मल कटिंग आपको सिखाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप कटिंग वाली वीडियो देख लें। तो ये जो फिटिंग के मार्क्स हमने लगाए थे कैंची की नोक की मदद से, इन निशानों को कमीज़ की बैक पे भी इसी तरह विजिबल कर लेना है। दूसरी तरफ भी आपने ये निशान लगा लेने हैं। और ये कटिंग हमने जो की थी ये अपने पैटर्न्स की मदद से की थी। तो उसी पैटर्न के साथ अब हम ये फिटिंग वाले मार्क्स मुकम्मल करेंगे। जिस तरह हमने कमीज़ के फ्रंट पे निशान लगाए थे, इसी तरह कमीज़ की बैक पे भी ये निशान लगा लेंगे। तो अगर आपको भी ये पैटर्न्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप ये पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। 10 पैटर्न हैं और फार्मूलों की बुक है जिनसे आप लेडीज़ और जेंट्स कमीज़ का हर साइज़ कटिंग कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न की मदद से अब हम कमीज़ के फ्रंट और बैक की फ़िटिंग के ये सारे निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई के वक्त हमें सहूलत में असर आ सके। तो यहाँ पे कमीज़ की बैक पे हमने दोनों तरफ निशान मुकम्मल किए हैं और कमीज़ के फ्रंट पे पहले से ही मार्क मौजूद है। और कमीज़ की फ्रंट के दूसरे हिस्से पे हमने ये निशान लगा लेने हैं। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये हमारे पास देखिए पीस है जिसकी लंबाई 16 इंच है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। अब इसके अलावा ये कमीज़ का फ्रंट है, तो इसका हाला हमने कटिंग नहीं किया था। इस पीस को देखें, हमने इस तरह रखना है कि बंद साइड अपनी तरफ रखनी है और इसके ऊपर कमीज़ के फ्रंट को रखना है। और यहाँ से ऊपर से पीस को हमने बराबर कर देना है। अगर आप आधी इंच इजाफी भी छोड़ दें तब भी ठीक है। अब हाले की चौड़ाई में हमने यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाया है और लंबाई में 2.25 इंच का। तो यहाँ पे ज़्यादा गुलाई नहीं देनी क्योंकि कॉट कॉलर लगेगा। तो 2.25 इंच हाले की चौड़ाई हमने रखी है और 2.25 इंच लंबाई, कोट कॉलर इस पे आएगा 13 इंच का। अब इसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस लगाकर इस पीस पे क्रीज लगा लेनी है। फ्रंट पट्टी की चौड़ाई हमने लंबाई रखनी है 10 इंच। 10 इंच पे ये मार्क लगा देंगे। ये 10 इंच का निशान हमने लगाया है हाले से नीचे। इसके बाद क्रीज़ की दोनों साइडों पे आधी आधी इंच का निशान लगा देंगे। टोटल ये गैप 1 इंच का बनेगा। क्रीज़ की एक साइड पे आधी इंच और दूसरी साइड पे भी आधी इंच के मार्क लगाकर हमने यहाँ पे 1 इंच का गैप बना लेना है। ये हमारा 1 इंच का एक खाना या एक बॉक्स तैयार हो गया है। कोट कॉलर के लिए इससे आसान तरीका आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगाकर इस पीस को कमीज़ के फ्रंट के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ से इस निशान से तकरीबन 2 इंच 1.5 इंच नीचे और 2 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ से इस पीस की इस तरह कटिंग कर लेनी है। नीचे से इसकी चौड़ाई को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 इंच रखा है, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा इस पीस की चौड़ाई नहीं रखूँगा ताकि बाहर से ये ज़्यादा नज़र ना आए, क्योंकि इस पीस पे सिलाई नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ अंदर वाली साइड से एक पैर की सिलाई लगेगी। तो ये पीस हमने तैयार कर दिया है। इसके बाद ये फ्रंट पॉकेट का पीस है जिसकी लंबाई 8.5 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच है। अब लंबाई वाली साइड से हमने यहाँ पे पहले इसे आधी इंच फोल्ड करना है। ये 5.5 बाय 6 इंच की पॉकेट हमारी तैयार होगी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो आधी इंच हमने यहाँ से इसे फोल्डिंग किया है और इसके बाद यहाँ पे ये हमने चौड़ाई 1 इंच की रखनी है। पहले आधी इंच फोल्ड किया है, उसके बाद हमने इसकी चौड़ाई यहाँ पे 1 इंच रखी है। फ्रंट पॉकेट हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद ये कफ़ के लिए हमने कपड़ा लिया है। इसकी बंद साइड को हमने अपनी तरफ रखा है और कपड़े के दोनों तरफ अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर यहाँ पे कफ़
के लिए जो बुकरम लिया गया है इसका किनारा और कपड़े का किनारा बिल्कुल आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कफ पर हम अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर इन्हें बिठा लेंगे। यहाँ पे हमारी फ्यूजिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद साइडों से मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए आधी इंच का तकरीबन आप ये मार्जिन छोड़ दें, साइडों से भी और नीचे से भी। और इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हमने बुकरम के ऊपर बिठाना है और नीचे वाला जो आधी इंच का मार्जिन है इसे आज़ाद छोड़ना है। इसी तरह दूसरे कफ का जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको हमने बुकरम के ऊपर इस तरह सेट कर लेना है। कफ भी हमारे प्रेस हो चुके हैं। इसके बाद हमने कॉलर की कटिंग करनी है। कॉलर हम खैर एंड पे करेंगे। यहाँ पे हमने जो पॉकेट तैयार की है इसके किनारों पे सिलाई लगा लेनी है। मैं सिर्फ एक साइड पे सिलाई लगाऊंगा, आप चाहें तो ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। और कफ की सीधी साइड पे नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरे कफ पे भी नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लग जाएगी सीधी साइड से। अब यहाँ पे हमने कफ की बंद सिलाई लगानी है। तो जो आधी इंच का मार्जिन इजाफी छोड़ा था उसको बुकरम के साथ फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और स्टार्टिंग और एंड पे इसे पक्का लाजमी करना है। और नीचे वाले कपड़े को जब दूसरी साइड पे पहुँचेंगे तो नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेना है। यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे, बुकरम के साथ सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें पक्का करके सिलाई शुरू करेंगे बुकरम के साथ सिलाई लगाते हुए। अब इस पॉइंट पे जब हम पहुँचेंगे तो नीचे वाले पीस को हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेना है। तो ये कफ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पीस हमने तैयार किया था ये आप देख सकते हैं। इसको कमीज़ के ऊपर रखेंगे और कमीज़ की उल्टी साइड पे इसे रखेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा। सीधी साइड पे रखेंगे, सीधी साइड से पलटकर ये अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो 1 इंच की चौड़ाई में हमने ये बॉक्स बनाया है इसी के ऊपर हमने निशान लगाएंगे और इस पीस की क्रीज़ और कमीज़ की क्रीज़ ये ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ताकि आपकी कमीज़ का सेंटर आउट ना हो। तो ये दोनों क्रीज़ों का ख्याल करते हुए आप यहाँ पे ये सिलाई मुकम्मल करेंगे। ये जो 1 इंच का बॉक्स हमारा तैयार हुआ था, ये जो हमने निशान लगाए थे इसके ऊपर हमने ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब जो हमने कफ तैयार किए हैं साइडों से 2-2 सूतर का मार्जिन छोड़ते हुए इजाफी कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और फिर इन कफ्स को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब ये जो पीस हमने अटैच किया था इसे सेंटर में से क्रीज़ के ऊपर कटिंग करेंगे और एंड से थोड़ा सा पीछे रुकते हुए यानी पौनी इंच पीछे कैंची को रोकते हुए किनारों तक इस तरह कट लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। तो यहाँ पे हम एंड तक ये सिलाई जहाँ तक हमारी लगी है वहाँ तक हम ये कट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए फिनिशिंग लाने के लिए यहाँ पे प्रेस का यूज़ किया जाएगा। एक साइड पे कपड़े को बिठाते हुए यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे। तो इस कमीज़ की जो कटिंग है उसकी वीडियो आप लाजमी देखिएगा। ये सिलाई का पहला हिस्सा है और ओवरऑल ये दूसरा हिस्सा है। इसके बाद मज़ीद 2 पार्ट्स बनेंगे और आपको इस कमीज़ की पूरी कटिंग और सिलाई का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेस का लाजमी यूज़ कीजिएगा ताकि आपके काम में नफासत आ सके, फिनिशिंग आ सके। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे इस कपड़े को हमने बिठाना है। अब इस पॉइंट से बिल्कुल गौर से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो यहाँ से हमने देखें दरमियान में 1 इंच का गैप है, 1 इंच का हमने यहाँ पे ये फ़र्क रखा था
1 इंच की हमारी फ्रंट पट्टी बनेगी। तो यहाँ से कपड़े को उठाना है इस तरह, और दूसरी साइड के किनारे तक हमने इसे फोल्ड कर देना है। देखिए मैंने कपड़े की चौड़ाई नीचे से इसीलिए आपको बताया था 2 इंच रखी थी, तो ताकि ये कपड़ा हमारा कम से कम यहाँ पे शो हो। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने 1 इंच तक कपड़े को फोल्ड करते हुए, जब दूसरी साइड पे आप ये फोल्डिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पहले जो आपने फोल्डिंग की है उसका किनारा आपको नज़र आ जाएगा। उसी के ऊपर आपने इस तरह इस पीस को भी फोल्ड कर देना है। तो मैं आपको सीधी साइड से चेक कराता हूँ। इस पॉइंट की अगर समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं हमारी 1-1 इंच की फ्रंट दोनों पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। यहाँ से हमने इजाफी जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे प्रेस का यूज़ करेंगे, स्प्रेयर की मदद से पानी लगाकर इस कपड़े को अच्छे तरीके से यहाँ पे बिठा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोट कॉलर बनाने का इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। अब बस आप तवज्जो से हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कपड़ा चौड़ाई में कम रखने की वजह ये थी कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे होंगे कि बाहर से हमारा इतना ज़्यादा कपड़ा शो नहीं हो रहा। अब इसके बाद यहाँ पे जो चाक का निशान है, ये जो चाक का निशान है, इस निशान से 3.5 इंच ऊपर यहाँ पे हमने मार्क लगाना है। और यहाँ पे देखिए ये 3.5 इंच हमने निशान लगाया, और यहाँ से हमने ये सिलाई का जहाँ पे मार्क लगा है इससे आगे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ओवरऑल देखें तो तकरीबन ये 2.25 इंच या 3 इंच के करीब बनेगा। तो यहाँ से 3.5 है और यहाँ से 2.25। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्रीज़ डाल लेनी है दोनों तरफ, ताकि जब हम पॉकेट अटैच करें तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे हमने ये क्रीज़ भी लगा लेनी है, और इस गैप को हमने लाजमी चेक कर लेना है ताकि हमारा बैलेंस आउट ना हो। ये दोनों क्रीज़ें हमने डाल ली हैं। इसके बाद अब हम फ्रंट पॉकेट तैयार करेंगे। तो ये फ्रंट पॉकेट को पहले हमने कपड़े के ऊपर इसी तरह प्रेस लगानी है। इसके बाद 6.5 इंच चौड़ाई थी कपड़े की, तो दोनों साइडों से आधी इंच कपड़ा हमने यहाँ पे फोल्ड कर देना है। ये आपके सामने 6.5 इंच है, तो यहाँ से आधी इंच दोनों साइडों से कपड़े की फोल्डिंग कर देनी है। फ्रंट पॉकेट की चौड़ाई हमारे पास आएगी 5.5 इंच और लंबाई आएगी 6 इंच। 5.5 बाय 6 इंच ये पॉकेट हमारी तैयार होगी, 5.5 चौड़ाई और 6 इंच लंबाई। अब यहाँ पे ये देखिए 5.5 इंच चौड़ाई है, तो लंबाई इसकी हम 6 इंच रखेंगे। अब इसके बाद हाँ यहाँ पे हम फ्रंट पॉकेट का लेवल चेक करेंगे, चौड़ाई पे भी और लंबाई पे भी। और यहाँ से एक मरतबा फिर इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। कट थोड़ा सा कपड़े के किनारे से पीछे ही रखना है। अब यहाँ से एक साइड से इसे उठाएंगे, ये नोक वाली पॉकेट बनेगी जिस तरह शर्ट्स में यूज़ होती है। तो तकरीबन मैंने इसे आधे इंच उठाया है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे फिर एक मरतबा लेवल इसका चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल इसके किनारे सारे आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इजाफी कपड़ा यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो खर्चे सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हिस्से में आपको इसकी मज़ीद सिलाई जो है वो सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो फ्रंट पॉकेट तैयार की है। इसके बाद हम कफ पे भी प्रेस लगा लेंगे। पहले उल्टी साइड से हमने ये प्रेस लगानी है। इसके बाद जो एक आधी इंच का इजाफी कपड़ा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ये जो अंदर की तरफ हम कपड़ा फोल्ड करेंगे वो तकरीबन
बाल बराबर या आधा सूत्र वो बाहर नज़र आना चाहिए, ताकि हमारी सिलाई उसी कपड़े के ऊपर आए। पहले कफ़ की बैक साइड से प्रेस लगाएंगे, इजाफी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया आधा सूत्र कपड़ा आपका कफ़ के किनारे से यानी बुकरम के किनारे से आपका आधा सूत्र कपड़ा बाहर रहना चाहिए, ताकि सिलाई हमारी उसी कपड़े के ऊपर आए। तो यहाँ तक आपने काम देख लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद काम सिखाया जाएगा।